तो इसलिए सरकार कह रही है कि नहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को लग रहा है कि वो तो एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा, उनकी तो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो ये जो एक सिचुएशन आ गई है जिसमें अर्थव्यवस्था में हमारे जो बिजनेस है वो भी परेशानी में आ गया है और हमारे वर्कर्स हैं वो भी परेशानी में आ गए हैं, और जो वर्कर्स हैं वो उनको स्क्वीज किया जा रहा है जिससे कि बिजनेस की परेशानी थोड़ी कम हो जाए, और सरकार को जो सब्सिडी देनी चाहिए वो सब्सिडी दे नहीं रही है। वजह उसकी ये है कि उसके भी बजट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो उसको जो खर्चा करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। और अभी आपने देखा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जब मार्च में 13 तारीख को जो वो ली थी तो 4 लाख करोड़ रुपए टोटल पिछले साल का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में लिया, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए स्टेबलाइजेशन फंड का लिया। वो स्टेबलाइजेशन फंड इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है युद्ध का, उससे अर्थव्यवस्था में परेशानी होगी और बजट में एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा तो घाटा भी बढ़ जाएगा, और घाटा बढ़ेगा तो उससे फिर और तरह की परेशानियां आएंगी। और रुपए में गिरावट है तो रुपए में गिरावट की वजह से भी जब बाहर से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनके दाम और बढ़ जाते हैं, उससे रुपया कमजोर हो जाता है। तो जो आपने कहा कि हमारा जो जीडीपी है अब वो चौथे स्थान से छठे स्थान पे आ गया, मेरा मानना है कि ये पहले भी चौथे स्थान पे नहीं था, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम सही ढंग से नहीं नापते थे। मेरा मानना है कि वो जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की बात चलती थी वो एक्चुअली 2.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब था, वो इटली के आगे 7वें स्थान पे था। पर लेकिन चलिए वो नहीं, उन्होंने माना कि इस तरह से हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम ठीक से नहीं नाप रहे। पर लेकिन जब ये रिवाइज्ड एस्टिमेट आए हैं कि एक वो रिवाइज्ड बेस जो आया है 2022-23 के आधार पे, उसमें भी दिखाया गया कि जीडीपी कम है, जीडीपी उतना नहीं है जितना कि पुराने एस्टिमेट पे था, तो उसकी वजह से भी गिरावट हुई। और दूसरी गिरावट हुई कि जो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, तो क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए हमें अपनी जो जीडीपी को डॉलर टर्म में मेंशन करना पड़ता है, डॉलर टर्म में दिखाना पड़ता है, तो सभी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर टर्म में कंपेयर करते हैं। तो हमारा जो कोई रुपया काफी कमजोर हो गया पिछले 1 साल में, तो इसलिए उसकी वजह से भी जो जीडीपी हमारा कम हो गया। तो 2 वजह हुई जीडीपी के कम होने की, एक तो हमने जो रिवाइज किया सीरीज को 2022-23, जो मेरा मानना है कि पूरी तरह से ठीक से रिवाइज नहीं हुआ है, और दूसरा ये कि हमारा रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुताबिक, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन कैपिटल जो आता था वो कम हुआ, हमारे देश से जो कैपिटल बाहर जा रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये कई तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में इस समय कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है।